हमारे साथ अबू आजमी साहब मौजूद है। सर, क्या बातचीत हुई शरद पवार साहब से, कुछ आश्वासन है? पवार साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आराम से बैठिए और कल दोपहर तक हम पक्का कर लेंगे। दोपहर तक पक्का हो जाएगा सीटें। आपकी जो सीट मांग है वो जायज है, हम कोशिश करेंगे आपको 5 सीटें में मिलें। अगर 5 सीटें नहीं मिलेंगी, मैंने कहा कि फिर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं आजाद पंछी की तरह से जो चाहूँ करूँ। मैं 25 सीटें आप लड़ेंगे? 25 पक्का लड़ूंगा। लेकिन आपको लगता है पेच सुलझ जाएगा, क्योंकि काफी समय बीत गया है? नहीं मालूम, आप मुझे लगता नहीं ये लोग अगर ऐसी करेंगे तो अफसोस होगा मुझे। तो महाविकास आघाड़ी में छोटी पार्टियों को रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। Thank you. So this was Abu Asim Asmi, who clearly pointed out that no respect is being given to smaller parties in MVA. They are just being kept to wait for announcement of their seats. क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है, और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊँ ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी गाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूँ। सर मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूँ, यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊँ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.